नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां पर आप हमें सुन सकते हैं। देश के अंदर इन लोकसभा चुनाव 2024 में कई तरीके की चीजें सामने आई है, जिनमें सबसे चौंकाने वाली और देश को सचेत करने वाली जो खबर है वो ये है कि क्या पंजाब टेररिस्ट को पसंद करने लगा है। जी हां, जिस आतंकवाद से पंजाब बहुत लंबे समय तक लड़ता रहा, जूझता रहा, कितने युवा मारे गए, कितने लोग खत्म हो गए उस आतंकवाद की आग में, जलकर भस्म हो गए, तो वही आतंकवाद एक बार फिर से पंजाब के अंदर सिर उठा रहा है। इसका कई एक कारण यह भी है कि पंजाब के अंदर लोगों की बेरोजगारी ज्यादा बढ़ती जा रही है, और जो बेरोजगार हैं, जो नशे की चपेट में आए हुए लोग हैं, उनके लिए अपने आप को जीवित रखने का एकमात्र सहारा केवल टेररिस्ट संगठन है, जिनके लिए वो ड्रग्स को इधर से उधर करने का या दूसरी तरीके से लॉजिस्टिक सपोर्ट करने का काम वो करते हैं। तो देश में जिस तरीके से बढ़ा है वो सचमुच चौंकाने वाला है कि क्या पंजाब को आतंकवाद पसंद आ रहा है। और अगर नहीं आ रहा होता तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि आतंकवादी अमृतपाल सिंह एक बार चुनाव तिहाड़ जेल के अंदर से हार गया है। ये जो चुनाव हारा है, कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल ने जेल से और टेरर फंडिंग के आरोपी अब्दुल राशिद शेख ने तिहाड़ जेल से चुनाव जीता है। यानी कि एक जम्मू कश्मीर का है जो टेरर फंडिंग के आरोप में बंद है, वो भी जीत गया है। और पंजाब का अमृतपाल सिंह तो आपने सुना ही होगा, डिब्रूगढ़ जेल में है और वो भी चुनाव जीत गया है। ये सचमुच बहुत बड़ा उलटफेर है, और ऐसा उलटफेर देश को चौंकाने वाला है। देश की खुफिया सुरक्षा एजेंसियों को, खुफिया एजेंसियों को इस पर सोचना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा सोचना पड़ेगा कानून बनाने वालों को। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनको सबसे पहले इस पर भी रोक लगानी पड़ेगी, कोई कानून लाना पड़ेगा कि इस तरीके के आतंकवादियों को चुनाव लड़कर माननीय बनने से रोका जाए। क्योंकि ये ग्लोबल स्तर पर आतंकवादियों की एक बड़ी प्लानिंग है कि आतंकवादी जिस तरीके से कनाडा के अंदर होता है, आतंकवादी सरकारों के अंदर आ जाएं, लोकसभा राज्यसभा जैसी सीटों पर बैठे, और इसके बाद वो आतंकवाद या खालिस्तान की बात करनी शुरू कर दे। ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। हम आपको बताते हैं, कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह पंजाब की खडूर साहिब सीट पर उन्होंने अपनी जीत दर्ज की है। जब उन्होंने पर्चा भरने की बात की थी, बहुत चर्चा में थे ये, और इस बार उन्होंने ये पर्चा भरने के बाद जीत भी दर्ज की है। ये अपने आप में चौंकाने वाला है। उन्होंने कांग्रेस के कुलबीर सिंह जीरा को 1,91,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। 1,91,000 से ज्यादा वोटों से हरा है। और अमृतपाल ने यह चुनाव निर्दलीय लड़ा था। देखिए, निर्दलीय लड़ने के बावजूद 1,91,000 अगर वोट अमृतपाल सिंह जैसा कट्टरपंथी ले आता है तो सचमुच ये देश और खुफिया एजेंसियों को सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। अमृतपाल नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत, एनएसए के तहत, असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, और वहीं से इन साहब ने चुनाव लड़ा था। और चुनाव लड़ने के बाद ये इतने भारी मतों से चुनाव जीता है पंजाब के अंदर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसी तरीके से कश्मीर के अंदर भी टेरर फंडिंग में जो अब्दुल शेख है उसने भी चुनाव जीत लिया है। तो आने वाले समय में जो आतंकवादी हैं, जो देश से बाहर बैठे हुए जो टेररिस्ट हैं, वो इसी तरीके से देश के अंदर क्योंकि उन्होंने भारत के कानून को देख लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है, और इसकी पेचीदगियों का फायदा उठाते हुए भारत के अंदर इस तरीके के जो आतंकवादी एलिमेंट्स हैं उनको राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभाओं में घुसाकर ये सरकारी मशीनरी पर कब्जा करना चाहते हैं। तो अभी से इस पर बड़ा ध्यान देना होगा और सोचना होगा क्या पंजाब की जनता
आतंकवादियों के सपोर्ट में, समर्थन में खड़ी हुई है। क्या इंटरनली तौर पर जो पंजाब के लोग हैं वो इस तरीके के आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं? क्या इस तरीके के जो आतंकवादी, जो टेररिस्ट संगठनों से आए आतंकवादी हैं, उन्हें गुपचुप तरीके से सरकारों के अंदर घुसवाना चाहते हैं? अगर ऐसा नहीं होता तो अमृतपाल सिंह डिब्रूगढ़ जेल से कभी नहीं जीत पाता। आप समझिए, इस आदमी को, इस शख्स को चुनाव लड़ाने के लिए विदेशों से कितनी मोटी फंडिंग आई होगी कि ये देश के अंदर माननीय बनकर लोकसभा के अंदर बैठेगा। आप देखिए, इसी आधार पर आगे यह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर जमानत मांगेगा। अब जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह होगा उसके लिए भी ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जैसे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर, इसी तरीके से इसे भी मिलेगी और ये फिर माननीय बन जाएगा। जिस लाल बत्ती और जिन गाड़ियों का, जिन असलों का ये जो पहले बाहर रहकर इस्तेमाल कर रहा था ये शख्स, अब ये माननीय बनने के बाद उसका पूरी तरीके से इस्तेमाल करेगा। जिस तरीके से पंजाब पुलिस को या कहीं की भी पुलिस को ये कुछ नहीं समझ रहा था, वो उसको अब ये कुचल कर रख देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इसको जिताने के पीछे कौन शख्स था, कौन सी ताकतें थी? क्या अरविंद केजरीवाल ने वहां पर अपना कैंडिडेट इसके सामने खड़ा किया था या नहीं खड़ा किया था? ये भी बड़े सोचने की बात है। किस किस पार्टी ने अपना कैंडिडेट अमृतपाल सिंह के सामने से हटा लिया था, ये भी सोचने की बात है। उन नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई बनती है जिन्होंने इस आदमी को लोकसभा तक पहुंचने में मदद की है। बहुत बड़ी बात है। पंजाब के अंदर जो आतंकवादी जो विचारधारा है, जो खालिस्तानी जो विचारधारा है, वो लगातार किस तरीके से और किस तेजी से बढ़ रही है, ये इशारा करता है। अमृतपाल सिंह का चुनाव जीतना इसी ओर इशारा करता है। बहुत बड़ी बात है। सुरक्षा एजेंसियों को इस पर अलर्ट पे होना चाहिए और ये जांच जरूर करनी चाहिए कि किन लोगों ने इसे लोकसभा के दरवाजे तक पहुंचने में मदद की है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। इतना ही नहीं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के QR कोड को स्कैन करके या फिर सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमारे चैनल को आप मदद भी कर सकते हैं। एक और ज़रूरी बात आपसे कहनी है कि आप, अगर हमारी खबरें आपको अच्छी लगती हो और आप हमारी खबरों को पसंद करते हो तो प्लीज़ 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 अपनी राय हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपकी राय को देखकर हम कई बार अपनी खबरें बनाते हैं, कई बार अपनी राय भी बनाते हैं, तो ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। प्लीज़ आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।